जीवन में जब संत का आगमन होता है तो ईश्वरीय भाव प्राणी के अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। ईश्वरीय शक्ति प्राणी को शक्तिशाली बनाने लग जाती है। संत के आगमन से सौंदर्य का भाव मिलता रहता है। बदसूरती कुरूपता खत्म होती है। जैसे तारे चाहे कितने भी हो, तारों से प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश तो सूर्योदय के होने से ही होगा। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भावयोगी संत के भावों का प्रकाश पड़ता है तो उसकी संकीर्णता खत्म होती है। कि हम लोग भक्ति करते थे, देखते थे कि आज उनके सुंदरकांड का पाठ है, आज उनके मंगल पाठ है, आज उनके ये प्रोग्राम है, तो हम भगवान के लिए नहीं जाते थे, एक बुलावे के हिसाब से जाते थे कि भाई उनके जाएंगे वो हमारे आएंगे। सत्संग में आकर के जब गुरु का प्रकाश मनुष्य के ऊपर पड़ता है तो अंधकार से वो प्रकाश की ओर आता है, यानी उसके जीवन से रात्रि सदा के लिए खत्म हो जाती है। अब अंधेरे में हम कुछ करेंगे तो हमें दिखेगा थोड़ी ना, हम कोई कार्य कर सकते। खाना भी बना रहे हैं, चलो प्रकाश फैला दिया, लेकिन प्रकाश नहीं हुआ। सबके तो इन्वर्टर का वो नहीं होती है फैसिलिटी, तो मोमबत्ती जलाओ, लालटेन जलाओ या इमरजेंसी जलाओ। अरे जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, नहीं तो रोटी जल जाएगी, तो गैस ही बंद करनी पड़ती है, क्योंकि प्रकाश की ज़रूरत है बाहर के कार्य के लिए भी और पढ़ने के लिए भी प्रकाश की ज़रूरत है। लेकिन जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है तो वो प्राणी कभी भी सौंदर्य में नहीं जाएगा। सत्संग हमें सौंदर्य का भाव देता है, हमारा मन सुंदर होता है। जैसे आज कांता की प्रणय सूत्र में बंधने का दिन 27 साल हो गए क्या? पूरे हो गए 27? 29 पूरे हो गए क्या? अच्छा, 30वीं में हो जाएंगे अब। हैं 30 साल हो गई, खूब प्रणय किया, प्रणय के बंधन में बंधे, लेकिन प्रणव का बंधन नहीं मिला। शरीर का साथी मिला, तन का श्रृंगार हो गया। अब तन का श्रृंगार हो गया, सभी जानते हैं तन का श्रृंगार क्या है, पर मन का श्रृंगार तो नहीं हुआ, बुद्धि का श्रृंगार तो नहीं हुआ, आत्मा का श्रृंगार तो नहीं हुआ, विचार और भावना का श्रृंगार नहीं हुआ। एक तन का श्रृंगार हो गया, स्थूल का श्रृंगार हो गया, सामान खूब सारा आ गया स्थूल का, और हम अपनी गृहस्थी जमाने में लग गए। ये श्रृंगार समय के अनुसार ज़्यादा कम होता रहता है। अरे आज के दिन शादी हुई थी और आज तो ऐसे कैसे, इसलिए हुई, पिछले साल ये भूल गए, इस साल मैं भूल गई। तो भूल कहाँ गई? तुझे तो याद है, जानबूझ के भूल गई मैं भी नहीं करूँगी श्रृंगार। ये तन का श्रृंगार है भी और
रहेगा सत्संग में आने के बाद तो। पर ये तो टेम्परेरी है। साथी वो होता है जो हमें हर एक स्थिति में साथ दे। वो साथी तो मिल गया लेकिन वो साथ ही नहीं दे तो बस शरीर का साथी है। पति पत्नी के बंधन में बंधते हैं तो ये थोड़ी है कि पति पत्नी ही बन गए। एक दूसरे की फीलिंग्स समझना। पत्नी के तकलीफ होती है तो पति को पहले पता चले। पर इस संसार में लोग क्या करते हैं, अरे ये तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार चल रहा है। अरे पराई स्त्री के कहने से थोड़ी चल रहा है। अपनी पत्नी का कहना नहीं मानेगा तो किसका मानेगा। एक परिवार में बहू आती है शादी हो के, तो पैसे वाली होती है वो। वहाँ पे उनके कोई ढंग का मतलब व्यवस्था नहीं होती है ढंग से। वो अपने पति को बोलती है कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे को तो यहाँ से जाना है। पति कहता है कि जैसा तेरा ये घर है वैसा ही निभाओ। कहा नहीं, मेरे को तो यहाँ पे रहना ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी कार्य सही नहीं है, ना सो सकते, ना खा सकते, ना कोई से बात कर सकते। मेरा तो दम घुट गया। उसने अपना सामान बाहर निकाल लिया। उसका ससुर गेट के पास बैठा हुआ था। तो कहा क्या बात है बेटा। तो छोटी सी एक ननद होती है कि भाभी ऐसे कह रही है भैया से कि मेरे को इस घर में नहीं रहना, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। ससुर समझदार था। ससुर ने कहा ला मेरी पासबुक, और कहा ले बेटा तेरे को जितनी व्यवस्था यहाँ पे करनी है तू कर। हमें व्यवस्था आती नहीं, हम तो एक खाटली पे सोने वाले और रोटी सब्जी खाने वाले हैं। हम भूल गए कि तू माँ बाप का प्यार छोड़ के दूसरे माँ बाप के पास आई है। हमने सोचा वस्तु तो काम करेगी और हम अपना ऑर्डर चलाते रहेंगे। बेटा हमारी गलती थी। सास ने कहा ले बहू मेरा जो भी कुछ है तू कर, काम में ले, लेकिन घर को स्वर्ग बना दे। और घर बहुत सुंदर हो गया। वास्तविक बात बता रही हूँ ये आपको मैं। तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो गृहस्थी को बहुत अच्छे से जचा लेते हैं। बहू आती है कितने अरमान लेके आती है। माँ बाप कितने अरमान से अपनी बेटी को डोली में बैठाते हैं, एक अनजान लड़के के पीछे करके। सब कुछ देते हैं वो, लेकिन फिर वहाँ पे बहू का सम्मान नहीं हो, सत्कार नहीं हो। तो किसी का दिल रोए ना रोए, माँ का दिल रोता है। उस माँ की ममता को कोई पहचान नहीं पाता। और वो माँ फिर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि मेरी बेटी के जीवन में सारी खुशियाँ आ जाए। तो बाहर का श्रृंगार तो हो गया, पर वो श्रृंगार क्या हुआ, जरा सी स्थितियाँ आई और वो श्रृंगार तो बिखर गया। सत्संग में आके प्रणव से जब प्रणय के बंधन में बंधते हैं, प्रणव यानी ईश्वर और प्रणय यानी प्यार, तो क्या होता है, देवी देवता भी उसका सत्कार करते हैं। अब जब वो श्रृंगार हो जाता है तब वो समझ पाता है भक्त कि संत की आराधना
जब प्राणी करने लग जाता है तो उसके जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता कि उसका समाधान नहीं हो क्या। क्योंकि संत जो होते हैं वो मनुष्य के अंदर समशीतोषण का भाव देते हैं। यानी खुशी आई तो तेरी कृपा, दुख आया तो तेरी कृपा। और हम खुशियों में तो नौ नौ बल्लियाँ उछलने लग जाते हैं और दुख में एकदम छुप जाते हैं। सत्संग है, भाव योगी का भाव है, वो अपने भावों का प्रकाश, प्यार का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश देकर के मन का श्रृंगार करते हैं। और जब मन का श्रृंगार होता है तो ये संकीर्णता दूर होती है। जैसे वो बहू आई और ससुर में यदि संकीर्णता होती, सास में होती, तो वो बेटे बहू का घर ही खराब कर देते हैं। हम कहते हैं मेरी बहू ऐसी करती है, मेरी बहू ऐसी करती है, बहुत लोगों से सुनते हैं, लेकिन हम सत्संगी कभी ऐसा नहीं करते। क्योंकि खुद की बहू की बात देना अपनी इज्जत देना है। बहू आई है, उसको अपने प्यार में ऐसा रंग लेना चाहिए कि एक घर में कली आई है, वंश चलेगा, मेरे बेटे की गृहस्थी बांध रही है। सबको छोड़ के आई है। ये समझ गुरुदेव देते हैं हमें। गुरुदेव की भक्त से किसी ने पूछा कि मैं बेटे की शादी कर रही हूँ, मेरे बहू आएगी तो मुझे कैसे रहना चाहिए। तो गुरुदेव की भक्त ने कहा कि माँ बनना, सासू माँ मत बनना। हम बहुत देखते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई, बहू की, इसकी बुराई करते रहते हैं। बुराई करने से क्या होता है, वो श्रृंगार है शांति का, वो खत्म हो जाता है और पाप पे पाप बढ़ता जाता है। बहू से गलती भी हो जाए, जैसे एक बाप और बेटा बाहर बैठे थे, जोर से आवाज़ आई बर्तन टूटने की, तो बाप ने कहा देख क्या गिरा है, कांच का बर्तन टूटा है। बोला मम्मी ने तोड़ा है। बोले तू कैसे कह सकता है। बोला मैं सही कह रहा हूँ। बोला नहीं मैं नहीं मानता, तू देख क्या पहले। तो देखा तो जार, बड़ा जार अचार का था, वो टूट गया और सास बहू उठा रही थी। तो कहा क्या हुआ। बोला मम्मी ले रही थी, गिर गया। तो पिताजी को आके बोलता है वो कि पिताजी मम्मी से ही टूटा। बोला तू तो बहुत वो ज्योतिष विद्या जानता है क्या, तूने कैसे बताया। बोला हो हल्ला हो जाता बहू से टूटता तो शांति है यानी मम्मी से टूटा है। ऐसा जीवन कहाँ श्रृंगार कर पाएगा। बहू से यदि 1 दर्जन कप भी टूट जाए तो ये कहना चाहिए नहीं बेटा तू डर मत, मैं मेरे बेटे से और मंगा लूँगी। यानी पति तो तेरा ही है मैं मेरे बेटे से और मंगा लूँगी। तू खुश रह, सहलाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। कहा ना बहू रूप में बेटी घर में आती है, गृहस्थी बनती है। कितने सालों बाद में बहू के दर्शन होते हैं, दर्शन होते हैं वो भी। बेटा तो पैदा होता ही गंदगी में पोटी करना, सुसु करना, उल्टी करना, दूध पीना, रोना, ये करना, और बहू आती ही सेवा करने लग जाती है। ये संकीर्णता जो खत्म होती है ना, तब प्राणी का श्रृंगार चालू होता है और सत्संग वो संकीर्णता ही दूर करता है। और क्या होता है, नहीं अभी तो ये छोटी है, इसको क्या सत्संग में भेजना, ये तो घर का काम कर लेगी। मतलब शादी होगी तो मस्ती खत्म। क्यों उसको भी दुनियादारी दिखाओ, सत्संग में कोई बुरी बात तो बताई नहीं जाती। और सत्संग का श्रृंगार होने के बाद में सत्संग को यदि हम महिमा नहीं बढ़ाएंगे
तो श्रृंगार हुआ हुआ भी उतर जाता है। प्रारब्ध वापस खत्म होता जाता है। सत्संग से पाप कर्म खत्म होते हैं, पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं, तभी तो वो सत्कार के लायक होता है। पापियों का कोई सत्कार करता है क्या? गुरु हमारा मार्गदर्शक है, हमें कर्म करने का मार्ग बताते हैं, कर्म छोड़ने का नहीं बताते। कर्म करने कैसे? कर्मेंद्रियों से धर्म के मार्ग पे चलाते हैं और भक्ति के पथ से हमारे जीवन की इमारत खड़ी करते हैं, भक्ति के पथ पे चलाकर। गुरुदेव कह रहे हैं स्थूल धन खूब होगा, सत्संग करोगे तो कमी नहीं रहेगी, लेकिन सूक्ष्म धन भी इकट्ठा कर लो। कोई कहता है शादी होने के बाद देख कितनी सुंदर हो गई, पहचान भी नहीं आ रही। ऐसे ही सत्संग में आने के बाद में कहे तेरा स्वभाव कितना सुंदर हो गया, तेरे विचार कितने सुंदर हो गए। और संकीर्णता क्या है कि हम सत्संग कर रहे हैं तो हम ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं बैठेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ना ना, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। बताओ, पर संपर्क किससे रहता है? सूरज की किरणों से। हमें तो कमल बनना है। कैसी भी स्थिति हो, हमें गुरुदेव को साथ रखना है। जब गुरुदेव हमारे साथ रहेंगे तो फिर हमारा कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। और एक ये फार्मूला आप जीवन में अपना लोगे। देखो, श्रद्धा होनी चाहिए और गुरुदेव इष्ट है तो ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। गुरुदेव को भी कह दिया आप इस डॉक्टर का इलाज ले रहे हो, 10 दिन बाद में दूसरे का ले रहे हो, फिर तीसरे का ले रहे हो, तो ऐसे तो इलाज ही नहीं बैठेगा। चाय के ऊपर आप दही पी सकते हो क्या? क्यों नहीं पी सकते? पी लो, पीने की तो चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर क्यों नहीं पी सकते? कारण क्या है? गड़बड़ हो जाएगा ना अंदर सारा। तो सत्संग वो शरबत पिलाता है जिसको पीने के बाद में दुनिया की कोई भी बात गड़बड़ नहीं कर सकती। पर सत्संग की महिमा तो आपको बढ़ानी ही होगी। सत्य के पथ पर आपको चलना ही होगा। तो जो मैं फार्मूला बता रही थी वो बहुत बड़ी शक्ति वाला है। तुरंत बताना नहीं चाहिए, पहले तुरंत क्या, बस ज़्यादा 6 महीने भी नहीं हुए मिले हुए, लेकिन गुरुदेव इष्ट है तो जो भी आपका काम अटका हुआ है, जो भी आपको शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, या आप कुछ करना चाह रहे हो, खाली स्थूल में ही नहीं भक्ति में भी होना चाहिए, तो एक ही मंत्र है, भाव योगी संत नंदलाल ये काम तू संभाल। अब जो आपको काम बताना है, ये काम बेटे का, बहू का, बेटी का, जवाई का, जो तू संभाल। अब बोल दिया उसको, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, उनमें इतनी ताकत होती है, संतों में इतनी शक्ति, वो शक्तिमान सामर्थ्यवान होता है कि डाकू को भी ऋषि बना सकता है, हिंसक को भी अहिंसक बना सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और हमारे गुरुदेव ने जिसको भी स्पर्श दिया उसमें परिवर्तन आ गया, तुरंत परिवर्तन आ गया, स्वभाव बदल गया। और गुरु तो स्वभाव ही बदलते हैं। गुरुदेव कोई जाति, कोई वर्ण, कोई कपड़े ये नहीं देखते। हम कहते हैं इसने सन्यासियों के कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं होता है। साड़ी पहन रखी है, पैंट शर्ट पहन रखी है और विचार भाव गंदे हैं, तो उससे तो अच्छे हो जाएंगे क्या? आप बताओ, विचार
संत तो वो पहनावा पहनाते हैं और अमृत का पान कराते हैं। अमृत का पान करा के, भाव का पहनावा पहना करके, प्रणव के सूत्र में बांधकर प्रणय की प्राप्ति करवाते हैं। तब वो कहता है कि मैं तो प्रभु जी की प्यारी होली, हे सद्गुरु मैं तो तेरी प्यारी होली। तब उसकी सूक्ष्म गृहस्थी चलने लग जाती है और जीवन में मन और बुद्धि का, चित्त का, विचार और भावना का, सबका ऐसा अलौकिक अद्भुत श्रृंगार होता है कि उसका तन है वो हर पल प्रसन्नता में, उत्साह में रहने लग जाता है। हर क्षण उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती है और दुनिया जान नहीं पाती है। और भावयोगी संत की कृपा से ही ऐसे अवसर पे सत्संग होते हैं और उसकी कृपा से ही यहाँ पे सत्संग में आत्माएं आ सकती है। बिना मन के भी कई बार आना पड़ जाता है, तो सोचो उसकी कृपा है। नहीं तो हम कहेंगे नहीं भाई सत्संग में नहीं जाएंगे, तेरे घर पे आ जाएंगे, पार्टी कर ले। यानी कृपा नहीं है उसकी। जितना आप सत्संग बढ़ाओगे, सत्संग में लाओगे, उतना आपका पुण्य कर्म जागृत होगा। ओम शांति 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 प्रशांति।